नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मुखिया से साक्षात्कार की कड़ी में आज खबर मंत्र के बरही संवाददाता आनंद प्रधान ने बरही प्रखंड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ मुखिया की उपाधि से नवाजे गए धनवार पंचायत के मुखिया राजेंद्र प्रसाद से साक्षात्कार किया। इस दौरान मुखिया राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रथम धनवार पंचायत आदर्श पंचायत की ओर अग्रसर है। पंचायत में विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं, किसानों के लिए सिंचाई के नए माध्यम बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पंचायत भवन का स्वरूप ही बदल दिया गया है। पंचायत वासियों का अधिकांश काम अब पंचायत सचिवालय से ही होने लगा है। कहा कि लोग काफी उम्मीद के साथ एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। मैं जनता की समस्याओं को जल्दी एवं सरलता से समाधान करने का प्रयास करता हूं। पेश है बरही के खबर मंत्र संवाददाता आनंद प्रधान द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्वपूर्ण अंश। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद हुआ। आप धनवार पंचायत के मुखिया हैं? जी हाँ। तो सबसे पहले हम तो आते हैं आपके कार्य करने का तरीका में कि आप प्रखंड के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुखिया में चुने गए हैं। इसका राज क्या है, क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक सर्वश्रेष्ठ मुखिया की बात है तो जनता तय करती है और किन्हीं के कार्यों को देख करके उनके काम ही कहिए दिखता है, उसी को सर्वश्रेष्ठ लोग मानते हैं। हम अभी प्रयासरत हैं। मुझे लोगों ने जो विश्वास दिया है, लोगों ने जो विश्वास किया है, उस पर खरा उतरने के लिए मैं पंचायत में बेहतर कार्य करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसा आपका कार्यशैली है, काम करने का तरीका जो है, इसके आधार पर लगता है कि आप पंचायत ही नहीं, हमको लगता है कि राज्य में भी आप सर्वश्रेष्ठ मुखिया में आप गिने जाते हैं। ऐसा उम्मीद आपको लगता है? देखिए, चूँकि जनता बहुत उम्मीद के साथ कोई भी प्रतिनिधि को चुनता है और उम्मीद यही रहता है कि आम जो जनता है उन लोग को जो समस्या है उसका सही से निदान हो और निस्वार्थ भाव से निदान हो। और निश्चित तौर पर जनता का काम यदि कोई भी जनप्रतिनिधि अच्छा तरीक़ा से यदि करते हैं तो निश्चित तौर पर उसे लोग सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। अभी मैं अपने आप में उस काबिल को नहीं मानता हूं। मुझे चूँकि 1.5 साल हुआ है और पूर्व में भी मैं मुखिया रह चुका हूं। अभी 5 साल का काम मुझे करना है, 3 साढ़े 3 साल और बचा हुआ है। मैं अपने पंचायत को एक बेहतर पंचायत और यहाँ के जनता को बेहतर सेवा देने का मैं प्रयासरत हूँ। आप अपने पंचायत में तीसरी पारी खेल रहे हैं। पहली पारी में आपने इतना बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ पर काम किया है कि जिसके आधार पर आपका पंचायत मॉडल हो गया था, एक मॉडल के रूप में जाना जाता था। तो उसमें क्या आपने किया कि आपका पंचायत मॉडल पंचायत बन गया? देखिए, जब फर्स्ट चुनाव 2010 में जब हम चुन करके आए थे, उस समय फंड का अभाव था। लेकिन उस वित्तीय वर्ष में मनरेगा जो भारत सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उस समय हम अपने पंचायत में बहुत सारा कूप का निर्माण करवाए थे, मिट्टी मोरम पथ का निर्माण हुआ था, तालाब का निर्माण हुआ था, चेक डैम का निर्माण हुआ था और मुख्यमंत्री पीसीसी पथ योजना चला था, पिछले सरकार ने चलाई थी। उससे कई पीसीसी पथ का निर्माण हुआ था और एक अच्छा धीरे धीरे वातावरण बन रहा था। पंचायत को एगो अच्छा मॉडल आदर्श पंचायत के रूप में हमने बहुत सींच करके, बहुत प्रयास करके उस जगह पर लाए थे। बहुत सारा काम हुआ था। लेकिन जब 2015 में चुनाव हुआ तो उस चुनाव को मैंने बहुत मामूली अंतर से हार गया। हारने के बाद पंचायत का जो काम, जो स्थिति था, वो बहुत गलत दिशा में चला गया। भ्रष्टाचार, लूट काफ़ी हो गया था। लोग यहाँ तक कि पेंशन नाम पर, आवास के नाम पर काफ़ी पैसा लोग वसूले और पंचायत भवन के जो स्थिति इतना जर्जर हो गया था, जो मैं फिर पुनः जब मैं 2022 में जब 22 में जब मैं चुनाव जीत करके आया 2022 में,
तो फिर से पंचायत को मैं एक अच्छा और मॉडल पंचायत के रूप में करने का मैं प्रयासरत हूँ। और अभी धनवार पंचायत भवन का जो कार्य देखिएगा वो हमको, खास करके मैं बरही की बात करता हूँ, बरही विश्व पंचायत में सबसे बेहतर पंचायत के रूप में है। तो भ्रष्टाचार की जहाँ तक आप बात करते हैं कि तो आपका जो तीसरा आपका यहाँ कार्यकाल चल रहा है, तो इसमें आप भ्रष्टाचार को समाप्त कैसे कीजिएगा? क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा मिठाई है कि सबको अच्छा लगता है। देखिए, चूँकि जो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि जो लोग होते हैं वो सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं, और जनता से जो सीधे जुड़े हुए होते हैं तो जनता के दुख दर्द को वो समझते हैं। और बहुत काफ़ी गरीब लोग हैं जो प्रतिदिन मजदूरी करके शाम का उनका भोजन पकता है, और वैसे लोगों को ठगना निश्चित तौर पर बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। और मैं चाहूँगा यहाँ के ग्रामीणों को ग्राम सभा के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मिल करके लोगों को जागरूक करेंगे। कोई भी सरकारी कार्यों में 1 रुपया नहीं लगता है, ना कोई किसी को पैसा दें। जनता जब जागरूक हो जाएगी, जनप्रतिनिधि जब पाक साफ होंगे तो निश्चित है भ्रष्टाचार मिटेगा। तो वर्तमान कार्यकाल में आप अपने जनता के लिए क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? खास करके मैं धनवार पंचायत की जनता के लिए मैं काफ़ी उम्मीद है लोगों को हमारे ऊपर। और धनवार पंचायत में सिंचाई की सुविधा, विद्यालय का जो व्यवस्था, जो सरकारी विद्यालय का व्यवस्था जो गड़बड़ है उसमें सुधार करना, लोगों का सरकारी योजना का लाभ ना, अभी अबू आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या 15वें वित्त आयोग की जो राशि है उसका सदुपयोग कर एक एक गरीब आदमी को आवास का लाभ मिले। लोग जब जागरूक होंगे, गरीबों को जब काम मिलेगा तो निश्चित है पंचायत ऐसे विकास करेगी। क्योंकि पंचायती राज में यह नियम है, भारत सरकार की बहुत सारी योजना पंचायतों में दी जा रही है, और पंचायतों में दी जा रही है तो सरकार का एक उद्देश्य है कि पंचायती राज में अंतिम व्यक्ति तक, जो एकदम देहात में, गांव में लोग रहते हैं, ऐसा मोहल्ले में लोग रहते हैं जहां तक विकास की किरण नहीं जाती है, तो हम सबों का कर्तव्य बनता है कि वहां तक गरीब। पंचायत वासियों को एक सबसे बड़ी ज़रूरी मुद्दा आ जाता है कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसी परिस्थिति में आप कहाँ तक इस टारगेट को कंप्लीट कर पाए हैं और कैसे सुनिश्चित करते हैं? आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, जब 2010 में हम चुनाव जीत करके आए थे तो लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी पेंशन का। और धनवार पंचायत में बहुत सारे लोग वंचित थे, जिनका 80 बरस हो गया था, 70 बरस हो गया था, वैसे लोगों को भी पेंशन नहीं मिल रहा था। बहुत लोग परेशान थे। तो उस समय भी काफ़ी मात्रा में हमने प्रयास करके पेंशन दिलवाए थे। पिछला मरतबे भी पेंशन हुआ, और इस बार पिछला साल भी कैंप लगा था, उस समय भी हुआ। और विशेष करके पेंशन योजना के लिए स्पेशल पंचायत में कैंप लगा, और लगभग 100% लोगों को पेंशन मिलता है। 2-4% अपवाद में वैसे लोग रह जाते हैं जो लोग का उम्र 60 बरस पूरा नहीं होता है, लेकिन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे 60 बरस लोगों का उम्र होते जाता है, हम लोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं वैसे लोग को चिन्हित करके और पेंशन दिलाने का कार्य हम लोग करते हैं। क्या विधवा महिलाओं को जो पेंशन मिल रहा है 100% पेंशन मिल रहा है? हाँ, लगभग 100% लोगों को पेंशन हमारे पंचायत में मिल रहा है। और यदि किन्हीं को लगता है मुझे नहीं मिला, हम उस व्यक्ति तक यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मेरा अनुरोध होगा, वैसे लोग निश्चित है हमारे तक शिकायत यदि आता है किन्हीं भी व्यक्ति के द्वारा, लाभुक को द्वारा यदि नहीं आता है, किन्हीं के द्वारा भी शिकायत आता है, तो निश्चित तौर पर उसको हम अपने संज्ञान में लेकर तुरंत उस पर पेंशन स्वीकृत कराने का प्रयास करते हैं और उन्हें दिलाने का काम करते हैं।